फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। हाइड्रोकार्बन्स होते हैं हाइड्रोजन और कार्बन के कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड्स बनते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन अपनी सारी चारों वैलेंसीज का यूज़ कर दूसरे आइटम्स के साथ कंबाइन होता है और कंपाउंड बनाते हैं। जैसे इसमें ये CH4 है, मीथेन है, इसमें कार्बन अपने चारों वैलेंसीज हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन अपनी सारी वैलेंसीज का यूज़ नहीं कर पाता। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथिलीन बनाता है और CH ट्रिपल बॉन्ड CH ये एसिटिलीन बनाता है। अब देखो इसमें कार्बन के साथ एक वैलेंसी करके सेल्फ लिंक होगा और दो वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। इसी तरीके से ये कार्बन दो वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। अभी एक एक वैलेंसी दोनों की बाकी है तो ये आपस में एक बॉन्ड और बना लेंगे। सो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। इसी तरीके से यहाँ कार्बन एक वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा, ये भी एक कार्बन एक वैलेंसी अपनी हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा और एक वैलेंसी अपनी सेल्फ लिंक से कंबाइन करेंगे। दो दो वैलेंसी बच रही है तो यहाँ दो बॉन्ड क्रिएट हो जाएंगे, तो इसलिए यहाँ ये ट्रिपल बॉन्ड बन गया। सो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब ये है कि इसमें कार्बन अपनी सारी वैलेंसीज को सैचुरेट नहीं कर पाता। फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे भी इसी के बारे में। ये इनको जनरल नेम होता है एल्कीन। प्रिपरेशन मेथड देखते हैं इनके, बाय द हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनमें हम हाइड्रोजन को ऐड कराएंगे। उसके लिए हम कुछ कैटलिस्ट और टेम्परेचर का यूज़ करते हैं। जैसे ये एक कॉमन ले लिया हमने RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस इसमें हाइड्रोजन ऐड कराई। निकल कैटलिस्ट ले रखा है ये हमने और 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले रखा है, तो ये बन जाता है RCH2CH3। ये एल्केन कोई भी हो सकती है, जनरल एल्केन है। अब इसकी जगह हम एक अगर सिंपल ले लें इथाइलिन, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें हाइड्रोजन ऐड कराएं निकल की प्रेजेंस में तो ये CH3 बॉन्ड CH3 एथेन बन जाता है या C2H6। इसी तरीके से अगर हम कोई एल्काइन ले लें RC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 2H2, इसके लिए अगर हम इसे में निकल कैटलिस्ट को रखकर ऐड कराएं हाइड्रोजन को तो भी एल्कीन ही बनती है। जैसे एसिटिलीन में अगर हम हाइड्रोजन ऐड कराएं तो वहाँ एथेन बनती है। देखिए यहाँ CH ट्रिपल बॉन्ड CH, अब यहाँ ये कितने हाइड्रोजन हैं, एक दो हाइड्रोजन यहाँ हैं और चार यहाँ हैं, यहाँ कितने हो गए टोटल 6। तो ये चारों के चारों हाइड्रोजन जाकर यहाँ कंबाइन हो जाते हैं और कार्बन अपनी सारी वैलेंसी सैचुरेट कर लेते हैं। नेक्स्ट बाय द रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड। रिडक्शन आपको पता ही है, हाइड्रोजन को ऐड करना, तो एल्किल हैलाइडों के अपचयन से। कोई भी एल्किल हैलाइड ले लो, एल्किल हैलाइड यानी जैसे देखिए ये CH4 है। अब इसमें से अगर एक हाइड्रोजन निकल जाए इस तरीके से, ये फ्री रेडिकल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ये जो बनता है इसको बोलते हैं हम मिथाइल ग्रुप। इसी को हम एल्किल ग्रुप भी कहते हैं। तो अगर इसमें कोई हेलोजन ऐड हो जाए तो ये होता है एल्किल हैलाइड। इसकी रिएक्शन जब हम हाइड्रोजन से पैलेडियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कराते हैं तो बनता है RH, ये बन गई एल्केन। और ये HX, ये अदर फॉर्म कंपाउंड फॉर्म होता है। अब हम मेथिल आयोडाइड अगर ले लें और इसमें हाइड्रोजन को ऐड कराएं तो ये मीथेन बनती है, ये हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया। ऐसे ही अगर हम एथिल आयोडाइड ले लें और हाइड्रोजन से उसकी रिएक्शन कराएं पैलेडियम कैटलिस्ट की फॉर्म में तो एथेन बनता है और ये हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाती है। बाय द रिडक्शन ऑफ एल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड फैटी एसिड्स। कहने का मतलब है अगर हम अब इनका रिडक्शन एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और वसाम्लों से कराएं तो किस तरीके से इसमें एल्केन बनती हैं देखते हैं। हाइड्रोजन आयोडाइड या लाल फास्फोरस, रेड फास्फोरस द्वारा इनका रिडक्शन कराने पर एल्केन हमें मिल जाती हैं। लाइक दैट CH3OH, ये मिथाइल एल्कोहल है, आप इसका रिडक्शन करा दो हाइड्रोजन आयोडाइड के थ्रू। रेड फास्फोरस की प्रेजेंस ले लो और 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले लो तो CH4 प्लस H2O प्लस I2, ये मीथेन बन गई और ये मिथाइल अल्कोहल था। तो मिथाइल अल्कोहल का रिडक्शन कराएंगे तो मिथेल मिलती है। इसी तरीके से अगर हम इथाइल अल्कोहल का रिडक्शन कराएं
तो इथेन मिलेगी। ये बन गई इथेन और ये थी इथाइल अल्कोहल। सो अल्कोहल्स के रिडक्शन से हमने एल्केन्स बना ली। आगे देखते हैं, एल्डिहाइड लेते हैं। आप कोई भी सिंपल एल्डिहाइड ले लो, HCHO, इसका रिडक्शन कराइए तो अगर यहाँ भी हम रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस 150 डिग्री सेल्सियस लें तो मीथेन बनेगी पहले, और सिंपल जैसे रिएक्शन ऊपर हुई है सेम बिल्कुल उसी के तरीके से होगी। ये होता है फॉर्मल्डिहाइड। और ये होती है मीथेन। ये तो पता ही है, अभी ऊपर ही लिखी थी हमने। अब अगर हम एसिटल्डिहाइड लें, उसका रिडक्शन कराएं सेम बिल्कुल रेड फॉस्फोरस 150 डिग्री सेल्सियस, तो हमें क्या मिलेगी? एथेन मिलेगी। ये है एसिटल्डिहाइड। और ये है इथेन। अब आगे अगर एल्कोहल से रिडक्शन करा दिया, एल्डिहाइड का रिडक्शन करा दिया, कीटोन्स का देखते हैं। तो अगर हम कीटोन में ले लें CH3COCH3 प्लस 4HI, बिल्कुल सेम जैसे रिएक्शन ऊपर हुई है, 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लें तो इसमें बनती है प्रोपेन, CH3CH2CH3 प्लस H2O प्लस 2I2, सेम रिएक्शन जैसे ऊपर होती है। ये होता है एसीटोन, और ये बनी प्रोपेन। प्रोपेन एल्केन सीरीज का थर्ड मेंबर होता है। आगे अगर हम कोई भी फैटी एसिड वसी अम्ल ले लें तो वो होता है एसिटिक एसिड, CH3COOH प्लस, इसका भी रिडक्शन कराते हैं। ये बनेगा CH3 प्लस 2H2O प्लस 3I2, ये बन गई इथेन। और ये था एसिटिक एसिड।